Hello बच्चों, let's see the question. The question says, the catalyst used in the manufacturing of ammonia by Haber's process is. इसमें आपको ये बताना है कि जब हम अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हैबर्स प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस के दौरान आप कौन सा कैटलिस्ट, यहाँ पर 4 कैटलिस्ट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्लैटिनम, सेकेंड ऑप्शन इज आयरन, थर्ड ऑप्शन इज मॉलिब्डेनम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आप कैटलिस्ट यूज करते हैं। सबसे पहले आपको हैबर्स प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए। हैबर्स प्रोसेस जो होती है दैट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है अमोनिया के सिंथेसिस के लिए, जिसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं और ये बनाती हैं अमोनिया। तो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का हम आपस में रिएक्शन करा रहे हैं और अमोनिया का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस प्रोसेस में 1:3 रेशो में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और ये प्रोड्यूस करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो 1:3 रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब जो कैटलिस्ट होता है, बेसिकली कैटलिस्ट इज यूज्ड टू स्पीड अप द रिएक्शन। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, किसी भी रिएक्शन के दौरान जो कैटलिस्ट होता है ये लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को, और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। इट मेक्स द रिएक्शन फास्ट, इट स्पीड अप द रिएक्शन, इट मेक्स द रिएक्शन फास्ट, और इस तरीके से हमारी जो यील्ड होती है रिएक्शन की वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो कैटलिस्ट यूज करने का ये बेनिफिट होता है कि कैटलिस्ट यूज करके हम रिएक्शन को कम समय में कर सकते हैं और साथ के साथ हम रिएक्शन की जो यील्ड है, जो प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसके क्वांटिटी को भी हम बढ़ा सकते हैं। हैबर्स प्रोसेस में जो कॉमन कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो है आयरन। आयरन को इस्तेमाल किया जाता है हैबर्स प्रोसेस के दौरान फॉर द कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शन, और इस आयरन का जो परफॉर्म होता है इसको फाइनली डिवाइडेड पाउडर के फॉर्म में यूज किया जाता है। फाइनली पाउडर्ड आयरन की सरफेस पे ये दोनों गैसेस जो हैं ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इस सरफेस पर ही ये रिएक्शन करवा देता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपसे जो पूछा गया था कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन कैटलिस्ट के फॉर्म में सही है ड्यूरिंग हैबर्स प्रोसेस, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, iron is being used as catalyst during Haber's process. Hope you understood the answer well. Best of luck.